नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला में। देखो बच्चों, आज अपन जो बात करेंगे, अपन लास्ट क्लास में जो बात कर रहे थे वो शुष्क अति शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर रहे थे, वो वहां पर अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब जो बात करने वाले हैं अपन, वो बात करेंगे अर्ध शुष्क क्षेत्र की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? अर्ध शुष्क क्षेत्र की। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र की, मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करेंगे। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की यहां पर देखो बच्चों, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। अब देखो, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो जैसे अगर अपन बात करें तो ये पूरा का पूरा राजस्थान है। इस राजस्थान में अरावली है, इधर पूर्वी राजस्थान, इधर हाड़ौती। तो यहाँ पर अपन ने 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर 0 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर, तो इसको बोला था अर्ध शुष्क। ठीक है, तो अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर क्या है बच्चे, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। अब बात करते हैं आगे। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? तो एरिडोसोल, एरिडोसोल मिट्टी पाई जाएगी। और एरिडोसोल के बारे में मैंने पहले बता रखा है, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो दूसरी चीज अपन क्या देखेंगे, वनस्पति। तो यहां पर कंठीली झाड़ियां मिलती है। कौन सी? कंठीली झाड़ियां। ठीक है, कंठीली झाड़ियां यहां पर मिलेगी। कंठीली झाड़ियों में जैसे खेर आ गया, ठीक है, यहां पर खेजड़ी आ गई, रोहिड़ आ गया, बबूल आ गया, ETC, और भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और यहां पर अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु कौन सी पाई जाती है? यहां पर पाई जाएगी अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। यहां पर कोपेन के आधार पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो BSHW जलवायु, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जिले कितने हैं? तो जिले यहां पर कहे जाएंगे 8 आ जाएंगे, क्योंकि 4 उधर चले गए तो 8 इधर आ जाएंगे। ठीक है, 8 जिले इसके अंदर। 8 जिले कौन कौन से? जैसे हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़, जालोर, और जालोर के बाद में जोधपुर के बाद में क्या है बच्चे? जोधपुर के बाद में नागौर, पाली, सीकर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, इस प्रकार से 8 जिले इसके अंदर रहते हैं। तो एक बार इसको आप उतार लीजिए, ठीक है, तो इसके अंदर वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर, मिट्टी एरिडोसोल जो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, वनस्पति कंटीली झाड़ियां, जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु कोपेन के अनुसार BSHW जलवायु, जिले 8 हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, झुरू और झुंझुनू। ठीक है बच्चे, चले आगे। देखो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। अब कैसे कैसे बांटा गया? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया? देखो बच्चे, जैसे ये पूरा का पूरा अर्ध शुष्क है, यहां पर एक नदी आती है, घग्गर नदी। ठीक है, यहां पर शेखावाटी क्षेत्र है, शेखावाटी। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर नागौर है, यहां पर लूणी नदी बेसिन है, ये लूणी नदी।
तो इनको इन्हीं के नाम से जाना जाता है। जैसे इस वाले क्षेत्र को घग्गर नदी मैदान, इसको कहते हैं शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश, इसे कहेंगे नागौरियन उच्च भूमि, और इसे कहेंगे लूणी बेसिन। तो 4 भाग हो गए इसके। तो अपन लिखेंगे, एक लाइन लिखो यहां पर, सबसे पहले एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, इस प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि पहला कौन सा हो गया? घग्गर नदी बेसिन, या फिर इसको मैदान भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? शेखावाटी प्रदेश। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? नागौरियन उच्च भूमि। दिमाग में आ रहा होगा कि सर उच्च क्यों लिखा है यहां पर? तो देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र का जो समुद्र सतह से सबसे ऊंचा भाग है वो कौन सा? नागौर और अजमेर का वाला भाग है, तो इसको नागौरियन उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चौथा जो यहां पर आएगा वो आएगा लूणी बेसिन, या फिर इसी को कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो आप इसको एक बार उतार लीजिए, फिर अपन एक एक पढ़ेंगे इसको। आप एक बार इसको उतार लीजिए। ठीक है, देखो बच्चे, अब एक हेडिंग लगा लीजिए। घग्गर नदी बेसिन या मैदान। चलिए बच्चे, देखो यहां पर घग्गर नदी, यानी घग्गर नदी जहां जहां पर बहती है उस वाले स्थान की बात करेंगे अपन। तो अगर मैं बात करूं, जैसे माना कि ये राजस्थान का उत्तरी भाग है, अपन को इसी से मतलब है। ठीक है, यहां पर ये है कालका माता की पहाड़ी, कालका माता की पहाड़ी, और कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है घग्गर नदी, घग्गर नदी। ये नदी आती है और राजस्थान में यहां से प्रवेश करती है, और ये स्थान है तल्ली गांव, तलवाड़ा तहसील। ठीक है, यहां से राजस्थान के अंदर आ गई। अब राजस्थान के अंदर यहां पर 2 जिले आते हैं बच्चे। कितने जिले आते हैं? 2 जिले यहां पर आ गई, और ये कहां पर आ गई? हनुमानगढ़ में, और ये गंगानगर में। तो हनुमानगढ़ के यहां पर एक स्थान है भटनेर, हनुमानगढ़ का एक स्थान है यहां पर भटनेर। देखो, ये भटनेर के बाद ये जो नदी है, ये नदी भूमि के अंदर विलीन हो जाती है। इस प्रकार से भूमि के अंदर भटनेर जंक्शन है यहां पर, उस जंक्शन से भूमि के अंदर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है, और विलीन होती हुई आगे जाती है। और फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास कहां पर है? पाकिस्तान में। वहां जाकर क्या जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये विलीन हो गई, भूमि के अंदर चली गई, इसलिए राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, भटनेर जंक्शन के अंदर, इसको, ये इस नदी को कहते हैं मृत नदी, मृत नदी, ये नदी आती है और राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, भटनेर जंक्शन के अंदर, इसको, ये इस नदी को कहते हैं मृत नदी, मृत नदी, ये नदी आती है और राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, भटनेर जंक्शन के अंदर, इसको, ये इस नदी को कहते हैं मृत नदी।
इसको मृत नदी भी कहते हैं और नट नदी की भी कहते हैं, नट नदी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो अब ये जो नदी है, ये नदी मुख्य रूप से कहाँ कहाँ बह रही है? मुख्य रूप से तो हनुमानगढ़ में बह रही है। तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार हनुमानगढ़, और इसको मैं बोल देता हूं मुख्य, क्योंकि यहां पर ऊपर पानी बह रही है और फिर इधर क्या है, भूमि के अंदर बह रही है, मुख्य व गंगानगर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चले आगे देखो, ये जो नदी है, इस नदी में अगर यहां से पानी का वेग ज्यादा हो रहा, पानी ज्यादा आ रहा है, तो फिर ये नदी क्या है, ये नदी कहां से बहेगी? ये नदी ऊपर से बहेगी, गंगानगर के यहां से ऊपरी भाग से, यानी कि भूतल से बहेगी। जब उधर से पानी ज्यादा आएगा तो भूतल से बहेगी। जब यहाँ पर पानी ज्यादा आता है तो फिर इस जगह पर क्या हो जाता है दोस्तों, ये नीचा भाग है, तो इस जगह पर पानी भर जाता है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं। इस नदी क्या कहते हैं? राजस्थान का शोक कहते हैं। ठीक है, देखो राजस्थान की बात कर रहा हूं, तो इस नदी के पाट को, राजस्थान में इस नदी का जो पाट है, इस पाट को क्या कहेंगे? नाली। और यहाँ पर नाली इसलिए नाली कहते हैं गग्गर नदी के पाट को, यानी कि इसका जो बेसिन होता है उसको क्या बोलते हैं? पाट बोलते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक नस्ल भी पाई जाती है, भेड़ की नस्ल, नाली। ठीक है, इसी के नाम से पढ़िए। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस घग्गर नदी के घग्गर के पाट को क्या कहते हैं? उसके पाट को हकरा, अकरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? हकरा कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बेसिन में राजस्थान के अंदर काली काटी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जा रही है? काली काटी मिट्टी। और इससे क्या बनाई जाती है? ईंट बनाई जाती है, ईंट बनाई जाती है, ईंट बनाई जाती है। ठीक है, इससे क्या बनाई जाती है बच्चे? ईंट बनाई जाती है। और ईंट बनाई जाती है, इसलिए इसको, इस मिट्टी को कहते हैं ब्रिक अर्थ के नाम से भी जानते हैं। ब्रिक अर्थ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रिक अर्थ के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी कितनी सारी नॉलेज अपन को यहां से मिल चुकी है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे लिखवा दूं तो लिखो। मैं सारी चीजें समझा दी मैंने एक बार, अब लिख लो आप। गग्गर का मैदान, हेडिंग लगाइए और इसके अंदर लिखिए, लिखो इस मैदानी क्षेत्र का विस्तार, इस मैदानी क्षेत्र का विस्तार हनुमानगढ़, और उसके ब्रैकेट में लिख लो मुख्य, हनुमानगढ़ व गंगानगर में स्थित है, में स्थित है। ठीक है, हनुमानगढ़ व गंगानगर में स्थित है। ठीक है बच्चे, फिर लिखो, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो ये मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार है, देखो यहाँ पर सतलज नदी, चौतांग नदी और सरस्वती नदी, कौन कौन सी नदी आती है यहाँ पर? नदियों का अवसाद आता है। ये माना कि ये सतलज है, सतलज, चौतांग और सरस्वती, ये तीन नदियों क्या लेकर आती हैं यहाँ पर? अवसाद। क्या लेकर आती है? अवसाद। और इस अवसाद से इस घग्गर, ये अवसाद राजस्थान तक आया और यहाँ पर घग्गर का मैदान बना। क्या बना बच्चे? मैदान बना। तो यहाँ पर एक लाइन लिखो, लिखो सतलज नदी, सरस्वती नदी व चौतांग नदी द्वारा हिमालय से लाए गए अवसाद, हिमालय से लाए गए अवसाद से घग्गर के मैदान का निर्माण हुआ, से घग्गर का मैदान का निर्माण हुआ, से घग्गर के मैदान का निर्माण हुआ। कोई दिक्कत? चले देखो, से घग्गर के मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर लिखो घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में
देखो यहां पे लिखा है मैंने, घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहते हैं, राजस्थान में नाली कहते हैं, और घग्गर नदी के पाट को पाकिस्तान में हकरा कहते हैं, हकरा कहते हैं। ठीक है, हकरा कहते हैं। फिर लिखो, घग्गर नदी के बेसिन में, घग्गर नदी के बेसिन में काली काटी मिट्टी पाई जाती है, काली काटी मिट्टी पाई जाती है, काली काटी मिट्टी पाई जाती है, जिससे जिससे ईंट बनाई जाती है, जिससे क्या बनाई जाती है, ईंट बनाई जाती है। इसलिए इस मिट्टी को, इसलिए इस मिट्टी को ब्रिक अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिक अर्थ कहा जाता है। इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? ब्रिक अर्थ कहा जाता है। फिर थोड़ा सा नदी के बारे में भी लिख लो। घग्गर नदी का उद्गम, घग्गर नदी का उद्गम कालका माता की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से हुआ, कालका माता की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से हुआ। ठीक है, कालका माता की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से हुआ। वह राजस्थान में प्रवेश, वह राजस्थान में प्रवेश तल्ली गांव तलवाड़ा तहसील से, तल्ली गांव तलवाड़ा तहसील हनुमानगढ़ से करती है। वह राजस्थान में प्रवेश तल्ली गांव तलवाड़ा तहसील हनुमानगढ़ से करती है। ठीक है, फिर लिखो, देखो घग्गर नदी हनुमानगढ़ के भटनेर, घग्गर नदी हनुमानगढ़ के भटनेर जंक्शन पर, जंक्शन से भूमि में विलीन हो जाती है, जिससे यह अंतः प्रवाह वाली नदी बन जाती है, जिससे यह अंतः प्रवाह वाली नदी बन जाती है, अंतः प्रवाह वाली नदी बन जाती है। इस कारण इस नदी को मृत नदी या नट नदी के नाम से जाना जाता है, मृत नदी या नट नदी के नाम से जाना जाता है। लिखो, जब इस नदी में पानी का वेग ज्यादा होता है, जब इस नदी में पानी का वेग ज्यादा होता है या फिर बहाव ज्यादा होता है, ठीक है, वेग ज्यादा होता है, तो यह नदी राजस्थान के भटनेर, और ब्रैकेट में हनुमानगढ़ है ना, भटनेर नामक स्थान पर बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देती है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देती है। इसलिए इस नदी को, इसलिए इस नदी को, इसलिए इस नदी को, इस नदी को, इस नदी को क्या कहते हैं? राजस्थान का शोक कहते हैं, राजस्थान का शोक कहते हैं यहाँ की, क्योंकि यहाँ जन और धन की हानि होती है। ठीक है, राजस्थान का शोक कहते हैं। चले आगे, देखो अब हेडिंग लगाओ दूसरा। देखो शेखावाटी प्रदेश। देखो बच्चे, शेखावाटी प्रदेश का जो विस्तार है
ये विस्तार सीकर, चूरू व झुंझुनू में पाया जाता है। शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू में पाया जाता है। देखो यहां की जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी, यहां की मुख्य नदी कौन सी नदी है? कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। और कांतली नदी के बेसिन में, ठीक है, बेसिन के भूगर्भ में अवसादी चट्टान पाई जाती है। अवसादी चट्टान पाई जाती है, ठीक है। इसलिए यहां पर कुएं खोदे जाते हैं। क्या खोदे जाते हैं? कुएं खोदे जाएंगे। और जो कुएं होते हैं वो कच्चे भी होते हैं और पक्के भी होते हैं। तो इन कच्चे पक्के कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ या फिर नाटा, ठीक है। देखो इस शेखावाटी क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर बालू का स्तूप पाया जाता है। बालू का स्तूप पाया जाता है। और कौन सा पाया जाता है? बरखान, ठीक है। यहां पर एक पेड़ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। पेड़ कौन सा पाया जाता है? यहां पर पेड़ पाया जाता है खीचड़ी का, खीचड़ी का पेड़। अगर यहां पर अगर बात करें तो खनिज की, खनिज सर्वाधिक कौन सा मिलता है यहां पर? तो तांबा, जो कहां पर मिलता है? झुंझुनू में, सभी को पता है। यहां पर पायराइटिस मिलता है, पायराइटिस। और पायराइटिस की बात करें तो सीकर में मिलता है। एक खान है सलादीपुर की खान, कोई दिक्कत? और फिर पाया जाता है यहां पर लोहा। तो इस प्रकार से यहां पर ये खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। मुख्य नदी कौन सी? कांतली नदी। और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शेखावाटी प्रदेश का विस्तार सीकर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ की मुख्य नदी कांतली नदी, इसके बेसिन यानी भूगर्भ में कौन सी चट्टान पाई जाती है? अवसादी चट्टान। इसलिए यहाँ पर जो कुएं खोदे जाते हैं वो कुएं को, कच्चे पक्के कुएं क्या कहा जाता है? जोहड़ या नाटा। यानी कि शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले कच्चे पक्के कुओं को जोहड़ या नाटा कहते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर कौन सा बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं? बरखान। और पेड़ कौन सा पाए जाते हैं यहाँ पर? खिजड़ी का वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। और खनिज तांबा जो झुंझुनू में, पायराइटिस जो सलादीपुर की खान है, और लोहा जो यहाँ पर तीनों में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखवा देता हूँ, लिखो एक बार, हेडिंग लगाओ शेखावाटी प्रदेश। देखो यह प्रदेश, हेडिंग लगाओ शेखावाटी प्रदेश। यह प्रदेश सीकर, चूरू व झुंझुनू, यह प्रदेश सीकर, चूरू व झुंझुनू, सीकर, चूरू व झुंझुनू में मुख्य रूप से विस्तृत है, में मुख्य रूप से विस्तृत है, ठीक है। मुख्य रूप से विस्तृत है। फिर लिखो, इस प्रदेश की मुख्य नदी कांतली नदी है। इस प्रदेश की मुख्य नदी कांतली नदी है, जिसके बेसिन में अवसादी चट्टान पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अवसादी चट्टान पाई जाती है। जिसके बेसिन में अवसादी चट्टान पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अवसादी चट्टान। चले, अवसादी चट्टान पाई जाती है। देखो इस नदी के बेसिन में पाए जाने वाले, इस नदी के बेसिन में पाए जाने वाले कच्चे पक्के, इस नदी के बेसिन में पाए जाने वाले कच्चे पक्के कुओं को जोहड़ या नाटा कहते हैं। कुओं को जोहड़ या नाटा कहते हैं। जोहड़ या नाटा कहते हैं।
समझ में आ रहा है क्या? चले आगे। जोहड़ या नाडा कहते हैं। इस प्रदेश में मुख्य रूप से खनिज तांबा और तांबे के ब्रैकेट में झुंझुनू, तांबा, झुंझुनू, लोहा व पायराइटिस। पायराइटिस सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? सीकर में, सलादीपुर की खान है, एकमात्र खान है भाई, वहीं पाई जाती है। ठीक है, तो लिखो पायराइटिस और ब्रैकेट में लिख दो सलादीपुर की खान पाया जाता है। फिर लिखो इस प्रदेश में सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर लिखो इस प्रदेश में सर्वाधिक बरखान बालों का स्तूप पाया जाता है। इस प्रदेश में सर्वाधिक बरखान बालों का स्तूप पाया जाता है। बरखान बालों का स्तूप पाया जाता है। चले, कोई दिक्कत नहीं है ना? बरखान बालों का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नागौरियन उच्च भूमि की बात करेंगे अब। नागौरियन उच्च भूमि, देखो बच्चों, नागौरियन उच्च भूमि। देखो नागौरियन उच्च भूमि का सबसे जब पहले तो पूछेगा विस्तार, कि भाई विस्तार बताइए। तो विस्तार नागौर व अजमेर में मुख्य रूप से। ठीक है, नागौर व अजमेर में, कोई दिक्कत? चले, फिर इसके बाद यहाँ के बारे में देखो। यहाँ पर चट्टान कौन सी पाई जाती है? देखो ये नागौर और अजमेर का जो भूगर्भ है, भूगर्भ, इस भूगर्भ के अंदर जो चट्टान पाई जाती है वो चट्टान कौन सी है? अवसादी चट्टान। और मैंने आपको बता रखा है कि भाई अवसादी चट्टान जो है वो परतदार होती है, परतदार होती है। और परतदार दो परतों के बीच में पानी का गमन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ इसके भूगर्भ में क्या बहता है? पानी बहता है। लेकिन इस पानी के अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा है? फ्लोराइड की। फ्लोराइड। जब इस फ्लोराइड युक्त पानी, इस फ्लोराइड युक्त पानी को यहाँ के लोग पीते हैं तो उनके हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। और उनकी हड्डियों में क्या जाता है? टेढ़ापन। उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। उनके हड्डियों में क्या जाता है? टेढ़ापन आ जाता है। इसलिए उनके क्या निकल जाती है? कूब या फिर कुबड़। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चा, नागौर और अजमेर, नागौर व अजमेर के बीच में पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे कुबड़ पट्टी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? थैंक यू, माथा दुख गया मेरा तो। जिसे कुबड़ पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? कुबड़ पट्टी कहते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ के लोगों के अंदर एक रोग हो जाता है, यहाँ के जो लोग हैं इनके अंदर क्या हो जाता है, रोग हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है, और उस डिजीज का नाम है फ्लोरोसिस। और अभी लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कुबड़ पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं जब फ्लोराइड युक्त पानी वहां पर पीते हैं तो उनकी हड्डियों में क्या आ जाता है, टेढ़ापन, और उनके अंदर एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम क्या है, तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस, जो नवंबर में एग्जाम हुआ था। ठीक है, जो क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग उसके अंदर हो जाता है। ठीक है, यहां तक लिख लिया क्या, लिखवाता हूं मैं आपको, सॉरी लिखवाता हूं बच्चा, लिखो लिखो। इस क्षेत्र का विस्तार, मैं चाय भी पी लेता हूं, लिखवा भी देता हूं आपको। इस क्षेत्र का विस्तार नागौर व अजमेर में होता है, नागौर व अजमेर में होता है, नागौर व अजमेर में होता है। लिख लिया। इस क्षेत्र के भूगर्भ भाग में, इस क्षेत्र के भूगर्भ भाग में, इस क्षेत्र के भूगर्भ भाग में अवसादी चट्टान पाई जाती है, अवसादी चट्टान पाई जाती है। कौन सी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान पाई जाती है। इस अवसादी चट्टान में पानी का गमन हो सकता है, इस अवसादी चट्टान में पानी का गमन हो सकता है, पानी का गमन हो सकता है, क्योंकि यह परतदार होती है, क्योंकि यह परतदार होती है। तो लिखो, यहां पर अजमेर व नागौर के बीच, अजमेर व नागौर के बीच एक पट्टीनुमा संरचना पाई जाती है, एक पट्टीनुमा संरचना पाई जाती है, पट्टीनुमा संरचना पाई जाती है। इसमें, यानी कि इस पट्टीनुमा संरचना की बात कर रही है, इसमें फ्लोराइड युक्त पानी पाया जाता है। जब यहां के लोग इस फ्लोराइड युक्त पानी को पीते हैं, जब यहां के लोग इस फ्लोराइड युक्त पानी को पीते हैं तो उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, अर्थात उनके कूब निकल जाती है, अर्थात उनकी कूब निकल जाती है। उनकी क्या निकल जाती है, कूब निकल जाती है। इन लोगों में एक रोग हो जाता है जिसे फ्लोरोसिस रोग कहते हैं, फ्लोरोसिस रोग। जिसे फ्लोरोसिस रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, फ्लोरोसिस रोग कहते हैं। कोई दिक्कत, चलें आगे। ठीक है, फ्लोरोसिस रोग कहते हैं। ठीक, पे लिखो, अजमेर व नागौर के बीच की इस संरचना को कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। अजमेर व नागौर के बीच की संरचना को कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। चलें, देखो देखो बच्चे, अब नेक्स्ट लास्ट अपन पढ़ते हैं इसका प्रकार। तो लास्ट प्रकार क्या है, देखो, लास्ट प्रकार है
लूनी बेसिन, ठीक है, इसको जवाई बेसिन भी कहते हैं, जवाई बेसिन, ठीक है, इसी को कहते हैं गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, देखो बच्चे, यहां की इसका विस्तार की बात करेंगे तो इसका जो विस्तार होता है वो विस्तार कहां कहां पर होता है। देखो बच्चों, जोधपुर में, कहां पर हो रहा है, जोधपुर में, ठीक है, और जोधपुर के बाद में बाड़मेर और फिर जालोर। लेकिन जालोर का तो पूरा क्षेत्र आ जाता है इसके अंदर, मुख्य रूप से पूरा, लेकिन जोधपुर का कौन सा आता है, पूर्वी क्षेत्र आता है। और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आता है। यहां पर इसका क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पर इस यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है, लूनी नदी। मुख्य नदी कौन सी बच्चे, लूनी नदी। यहाँ की मुख्य नदी लूनी नदी है। अब देखो यहां पर ये गोडवाड़ प्रदेश क्यों कहा जाता है, देखो बच्चे, लूनी नदी है, इस लूनी नदी के बेसिन में कौन रहता है, लोग रहते हैं, और ये लोग एक भाषा बोलते हैं, उस भाषा का नाम है गोडवाड़ भाषा। जब ये गोडवाड़ भाषा बोलते हैं तो इस क्षेत्र को क्या बोलने लगे, धीरे धीरे इसको गोडवाड़ प्रदेश बोलने लगे। ठीक है, अब देखो गोडवाड़ प्रदेश की बात कर रहा हूं तो गोडवाड़ प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग पूछ सकता है, तो इसका सबसे ऊंचा जो भाग है वो जसवंतपुरा की पहाड़ी। और जसवंतपुरा की पहाड़ी कहां पर है, जालोर में। ये सारी पहाड़ी पढ़ेंगे अपन जब अपन भौतिक प्रदेश अरावली पढ़ेंगे जब। ठीक है, अब देखो ये बात यहां पर हो गई। अब और कौन कौन सी बात यहां पर याद रखनी है, ठीक है, देखो जवाई बेसिन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जवाई नदी आती है पाली से। कहाँ से आती है, पाली से, और ये पाली से आती है और ये कहाँ पर आती है, बाड़मेर में जाकर मिलती है, और सॉरी जालोर में जाकर मिलती है। कहाँ पर, जालोर में एक स्थान है सांचौर में क्या करती है नदी, अपना अवसाद, और मैंने आपको कह रखा है कि अवसाद का जमाव यहाँ पर करेगी तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी बनेगी, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बनेगी। और जलोढ़ मिट्टी क्या है, कृषि के लिए अच्छी है। और यहाँ पर क्या होता है, इस सांचौर के अंदर कृषि की पैदावार अच्छी होती है, और अच्छी होने के कारण इसको कहते हैं राजस्थान का पंजाब। क्या कहते हैं बच्चे इसको, राजस्थान का पंजाब। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, देखो यहाँ पर विस्तार, जोधपुर के पूर्वी भाग में, बाड़मेर के दक्षिण पूर्वी में, जालोर में। ठीक है, मुख्य नदी कौन सी, लूनी नदी। गोडवाड़ प्रदेश क्यों कहा जाता है, लूनी नदी के बेसिन में रहने वाले जो लोग हैं कौन सी भाषा बोलते हैं, गोडवाड़, और इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। ऊंचा भाग कौन सा है, जसवंतपुरा की पहाड़ी। यहाँ पर जवाई बेसिन, जवाई नदी कहाँ से निकलती है, पाली से। जालोर के अंदर एक स्थान है सांचौर, वहाँ पर इसका अवसाद का जमाव होता है। अवसाद का जमाव होगा तो कौन सी मिट्टी बनेगी, जलोढ़, और जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अच्छी है, इसलिए इसको राजस्थान का पंजाब बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सांचौर को। ठीक है, राजस्थान का पंजाब बोलते हैं। तो लिख लो, अब इसको आप लिखवा देता हूँ, देखो इस क्षेत्र का विस्तार जोधपुर, और जोधपुर के ब्रैकेट में पूर्वी, बाड़मेर दक्षिण पूर्वी, व जालोर में स्थित है। गोडवाड़ प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग जसवंतपुरा की पहाड़ी है। लिखो, इस क्षेत्र को
गोडवाड़ प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर रहने वाले लोग गोडवाड़ भाषा बोलते हैं। ठीक है, गोडवाड़ भाषा बोलते हैं, इसलिए इसका नाम गोडवाड़ प्रदेश रखा गया। ठीक है, फिर लिखो, जवाई नदी पाली से निकलकर दक्षिण में सांचौर, और ब्रैकेट में जालोर कर लेना, सांचौर के आसपास अवसाद का निर्माण करती है, जिससे अवसाद का निर्माण करती है जिससे वहां पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है, जो कृषि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसलिए राजस्थान के पंजाब को पंजाब काटो, राजस्थान के सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं, राजस्थान का पंजाब कहते हैं। ठीक है, आज यहीं तक अपन पढ़ाई करेंगे। अब कल नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास अपनी कल होगी। ठीक है, तब तक के लिए इसको याद करिए, पढ़िए आराम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।